आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में मंडराइए पिता। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सभी जन बोलेंगे पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपके मंडराने से जीवन होता है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपके मंडराने से बदलाव होता है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इस सुबह के आराधना के समय पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में मंडराइए, हमारे साथ में रह जाइए। हाथों को उठाकर हमारे बीच में मंडराइए, हमारे साथ में रह जाइए। फिर से बोलिए हमारे बीच में मंडराइए, हमारे साथ में रह जाइए। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडराइए। आपकी आराधना करने के लिए हम आए हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। तेरे बिना एक आराधना में नहीं चाहिए। तू आकर हमें चला, तेरा नियंत्रण हो, तेरा राज हो प्रभु। हम जहाँ कहीं पर से इस समय तेरी आराधना कर रहे हैं, कलीसिया हो या हो सकता है परिस्थिति के अनुसार घर पर हो, तेरा स्पर्श आज हमारे जीवन में हो प्रभु। तेरा छुटकारा हमारे जीवन में हो। आप बड़े घमघटे प्रभु। शुरुआत से लेके अंत तक आप राज कीजिए। दास को छिपाकर आप प्रकट होइए। आपका सत्य वचन सभी को छुड़ाए प्रभु। आपके हाथों में देते गए यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया लेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। कितने लोग आनंदित है? थोड़ा जोर से आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा है। आमीन हालेलुया। इतना ही नहीं, हम जिस परमेश्वर पे भरोसा रखकर आए हैं, हम जिस परमेश्वर पे भरोसा रखकर देखते हैं, पुकारते हैं, वो जिंदगी भर चलाने वाला चट्टान है। आमीन। वो कभी हमें गिरने नहीं देगा। आमीन। तो हम सब मिलकर एक धन्यवाद का गीत गाएंगे। प्रभु ने इतना भलाई हमारे जीवन में किया, उन सब के लिए प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। देखने वाले, संभालने वाले, करुणा करने वाले, देखने वाले, संभालने वाले, करुणा करने वाले, जिंदगी भर चलाएगा, जिंदगी भर चलाएगा। चट्टान मसीह जय हो, चट्टान मसीह जय हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। मिलकर ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। आप लोग भी धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। अच्छे प्रभु, सच्चे प्रभु, कृपा करने वाले,
सच्चे प्रभु कृपा करने वाले, वरदान सब देने वाले, वरदान सब देने वाले, जिएंगे तेरे लिए यीशु, जिएंगे तेरे लिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ राजा तेरी महिमा को, नाचते गाओ तेरी महिमा हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ यीशु तेरी महिमा हो। परमेश्वर तुझे छोड़कर किसके पास हम जाए, परमेश्वर तुझे छोड़कर किसके पास हम जाए। जीवन देता वचन सारा, जीवन देता वचन सारा तेरे ही पास तो है यीशु, तेरे ही पास तो है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ यीशु तेरी महिमा हो। मिलकर बोलिए धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ यीशु तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ यीशु तेरी महिमा हो। अद्भुत है आश्चर्य है सलाह देने वाले, अद्भुत है आश्चर्य है सलाह देने वाले। ढूंढे तुझे शांति दाता, ढूंढे तुझे शांति दाता, शरण स्थान है तो मेरा शरण स्थान है तो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ राजा तेरी महिमा हो। खड़े हो जाएंगे क्या? ताली बजा के नाच के गाओ यीशु तेरी महिमा हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ यीशु तेरी महिमा हो। और जोर से धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया, मिलकर सभी जन हालेलुया 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 हालेलुया, एक ही आवाज में बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. Ribana manasi andara baduna raga bala rihala raba, riga manasi andara maduna riha manala raba, riga banasi andara gamana duna riga bala di andara ba। देखने वाले प्रभु, संभालने वाले प्रभु, जिंदगी भर चलाने वाले प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। सभी जन मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। जिंदगी भर चलाने वाला, हमारा हाथ पकड़कर हर एक परिस्थिति में
हमें संभाल कर ले चलने वाला प्रभु, तेरी महिमा करते हैं पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। सब जन मिलकर प्रभु यीशु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। गुजरे जिंदगी को देखते हुए प्रभु आज के दिन तक तूने हमें ले चला आया है प्रभु, हम तेरी ही महिमा करते गए। ओ यस जीसस, हम तेरी ही स्तुति करते गए, कोई चुपचाप ना रहे। ये समय प्रभु की महिमा करने का समय है, ये समय प्रभु की स्तुति करने का है। उसके किए हुए उपकारों को स्मरण करके, उसके किए हुए भलाइयों को याद करते हुए उसकी महिमा करेंगे। तेरी स्तुति करते गए पिता, तेरी महिमा करते गए प्रभु। हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, हर एक संकट में हमारा साथ देकर हमें चलाने वाला, हम तेरी स्तुति करते गए पिता, हम तेरी आराधना करते गए। आपका आवाज उठे, कितना बड़ा भाग्य प्रभु ने हमें दिया है। आज हम प्रभु के भवन में आए गए, ये प्रभु का अनुग्रह ही तो गए, ये प्रभु का प्रेम ही तो गए। हाथों को उठाकर प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, यस, और कुछ नहीं। प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितनी बार हम परमेश्वर से दूर गए थे, कितने बार परमेश्वर से नाराज होकर, कोस कर, बुड़बुड़ाकर परमेश्वर से दूर गए थे। इन सारे परिस्थितियों में भी प्रभु ने उनके प्रेम से वापिस हमें खींच ले आया। सोच के देखिए, कितने ऐसे अवसर थे, नाराज होकर हम प्रभु से या पाप कर कर प्रभु से दूर गए हुए दिन हैं, फिर भी प्रभु का प्यार इतना महान है, उसने आज भी तुझे प्रभु के पास ले आया है। कितने लोगों को ये भाग्य नहीं मिला, लेकिन प्रभु का प्यार तेरे जीवन में है। इसकी निशानी यही है कि तू आज प्रभु के सामने खड़ा है, इसकी निशानी यही है कि तू आज प्रभु की आराधना कर रहा है। प्रभु का प्यार तेरे लिए महान है भाई, उस प्यार को कोई नाप नहीं सकता। सुबह के समय तू हाथ उठाकर बोल, प्रभु मैं आपको कोस कर दूर गया था, मैं आपसे बुड़बुड़ा कर दूर गया था, आज छोटे बेटे के समान वापिस आपके पास आता हूं। आपके प्यार से मुझे एक बार फिर अपना लीजिए, मुझे गले लगा दीजिए प्रभु, आपके पास आता हूं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का प्यार गहरा है प्रिय भाई, उसे कोई नाप नहीं सकता। उनका प्यार तेरे जीवन में महान है, इसीलिए तू आज यहाँ पर गए, इसीलिए तू परमेश्वर के सामने खड़ा है। प्रभु को देखकर बोल, प्रभु मैं दिल से आपकी आराधना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा के प्यार तेरा, माँ से गहरा के प्यार तेरा। फिर से बोलेंगे क्या? गहरे प्यार से तूने प्यार किया,
माँ से कह गहरा के प्यार तेरा। बोलेंगे क्या सभी जन? तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा। एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा। एक नूर के समान चलूंगा। मिलकर बोलिए तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर बोलिए सभी जन हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। परमेश्वर तुझे देख कर कह रहे तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस परमेश्वर पे आप भरोसा रख कर आए हो, इस सुबह के समय प्रभु तुझे देखकर बोल रहे हैं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। मैंने तेरा नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा है, तू मेरी महिमा के लिए रचा गया है। दोनों हाथों को सीने से लगाकर बोलिए प्रभु मैं आपके पास आया हूं, आपके हाथों में मेरे जीवन को देता हूं। यस बोलेंगे क्या? मेरे आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में देता हूं। आपने मुझसे वादा किया है, आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, मुझे कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं त्यागोगे कर कर। उस वादा को पकड़कर तेरे हाथों में हमारे जीवन को देते गए। कितने लोग बोल रहे हैं उस वादा को पकड़कर तेरे हाथों में देते गए। यस यस जीसस। तुझे मैं कभी
भूलूंगा नहीं तुझे मैं कभी, भूलूंगा नहीं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। कोरोना हो, महामारी हो, हमारे जीवन के सफर में अनेक हमें छोड़ जाते गए, लेकिन हमारे साथ हर समय चलने वाला एक परमेश्वर है, वो है यीशु। वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके हाथों में समर्पण कर तेरे जीवन को संभालेंगे। प्रभु तेरे हाथों में हमें देते गए, आगे के समय आप हमसे बातें कीजिए, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। आमीन। बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। इतने பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? कितने लोग आनंदित हो? हाथ उठाकर बोलिए हाथ उठाकर हालेलुया। हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான நல்ல பரிசுத்த நாளின் காலை நேரத்தில் தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசுவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன்। इस अच्छे से पवित्र दिवस के सुबह के समय प्रभु की आराधना करने के लिए आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से बधाई देकर स्वागत करता हूँ। ஆண்டவர் இயேசு நல்லவராய் இருக்கிறார்। प्रभु यीशु भला है। हालेलुया। हालेलुया। கடந்த கொரோனாவுக்கு 20 லட்சம் பேருக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்தியாவில் மரித்திருக்கிறார்கள்। कोरोना की वजह से पिछले दिनों में तकरीबन 20 लाख से अधिक लोग जो है मृत्यु पाए गए। ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாத்து இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வந்து தேவனை மகிமைப்படுத்த ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார்। परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर आज परमेश्वर के भवन में आकर उनकी महिमा करने के लिए मदद किए गए। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की स्तुति हो। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर हम सभी को आशीष करेंगे। ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்லலாம்। परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। கடந்த சில நாட்களாகவே நாம் எலியா தீர்க்கதரிசியை குறித்து தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார்। पिछले कुछ दिनों से एलिया भविष्यद्वक्ता के बारे में ध्यान करने के लिए परमेश्वर मदद किए। எலியா கர்த்தருக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி। एलिया परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ एक बड़ा भविष्यद्वक्ता। ராஜாக்களுக்கு முன்பதாகவும் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை தைரியமாய் பிரசங்கம் பண்ணினவன்। राजाओं के सामने भी धैर्य से प्रचार किया। ஏவன் தேசங்களுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை தைரியமாய் சொன்னவர்। देश के लिए परमेश्वर जो वचन कहते थे उसे धैर्य से वो कहता था। முதலாவது நாம் பார்த்தோம் அவருடைய ஜெப வாழ்க்கை மிக அருமையாக இருந்தது। पहला हमने देखा उनका प्रार्थना का जीवन बहुत ही अच्छा था। தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய ஜெப வாழ்க்கை இருந்தது। परमेश्वर के सामने खड़े रहे, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहे, उतना दूर तक उनका प्रार्थना का जीवन अच्छा था। தேவ பிள்ளைகளே நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை மிக மிக அவசியமானது। परमेश्वर के बच्चों हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत बहुत मुख्य है। நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் அதிகமாய் ஜெபிக்க வேண்டும்। हमें हर एक दिन परमेश्वर के सम्मुख अधिक अधिक प्रार्थना करना है। ஆமென்। ஜெபித்த எலியா சுழல் காற்றிலே பரலோகத்துக்கு ஏறி போனார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। प्रार्थना करने वाला एलिया भवंडर के द्वारा स्वर्ग राज उठा लिया गया कर वचन कहता है। ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் தான் இயேசுவின் வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள்। प्रार्थना करने वाले बच्चे ही उनके आगमन में उठा लिए जाएंगे। இரண்டாவது ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு எலியா அப்படியே கீழ்ப்படிகிறவர்। दूसरा परमेश्वर जो बात कहते थे उसे वैसे ही ठीक एलिया मानता था। எலியாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் கேரீத் ஆற்றண்டைக்கு போ। एलिया को देखकर परमेश्वर ने कहा करीत नामक नाले में जा, காகங்கள் உன்னை போஷிக்கும் என்று சொன்னார்। कौवे आकर तुझे खिलाएंगे करके कहे। அங்கே போகிறார்। वहां पर जाते हैं। அதற்கு பிறகு சாரிபாத்துக்கு போ। उसके बाद तू सारपात में जा, ஒரு விதவை உன்னை போஷிப்பாள்। एक विधवा तुझे खिलाएगी। எலியா அங்கே போகிறார்। एलिया वहां चले जाते हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தவன் தான் எலியா। परमेश्वर की बात को मानकर चलने वाला ही एलिया। அவர்தான் ஏபன் ஸ்தோத்திரம் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்।
எடுக்கப்பட்டார். वही स्वर्गराज उठा लिए गए। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறவர்கள் மட்டுமே பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் போக முடியும். परमेश्वर की बात को जो मानते हैं केवल वही स्वर्गराज जा सकते हैं। இன்றைக்கு எலியா செய்ததான ஒரு பெரிய காரியத்தை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். आज एलिया ने किया हुआ एक बड़े कार्य के बारे में हम देखने जा रहे हैं। ஏமன் ஸ்தோத்திர வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वचन में कहा गया है எலியா ஏமன் ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய அக்கினியை கீழே இறங்க பண்ணினார் என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर की अग्नि को स्वर्ग से नीचे उतारे कर வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है ஏமன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாவம் செய்தார்கள். इस्राएली लोगों ने पाप किया। என்ன பாவம் செய்தார்கள்? क्या पाप किए? தேவனை விட்டு தேவன் அல்லாத விக்கிரகங்களை சேவித்தார்கள். परमेश्वर को छोड़कर जो परमेश्वर नहीं मूर्तियों की पूजा किए। பாகாலை சேவித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. बागाल की सेवा किए करके वचन कहता है। வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है பாகாலை இவர்கள் சேவித்தபடினாலே தேசத்தில் 3 வருடம் 6 மாதம் மழை பெய்யாமல் இருந்தது. ये लोग बागाल की सेवा के इस वजह से 3 साल 6 महीने तक उस देश में बारिश ही नहीं हुई। வேதத்தை வாசிக்கும் போது वचन को पढ़ते समय ராஜாவின் அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய குதிரைகளுக்கும் கோவேறு கழுதைகளுக்கும் கூட ஆகாரம் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டது. वचन में पढ़ते तो पता चलता है कि राजा के महल में भी जो घोड़े है जो गधे है जो सेवक लोग हैं उनके लिए भी भोजन नहीं था। தேசத்தின் மக்களுக்கு ஆகாரம் இல்லை. देश के लोगों के लिए भोजन नहीं। ஏமன் மிருக ஜீவன்களுக்கு ஆகாரம் இல்லை. जो भी पशु जानवर है उनके लिए भी भोजन नहीं। தேசத்தில் இவ்வளவு பஞ்சம் வருவதற்கு காரணம் ஜனங்கள் தேவனை விட்டு விலகி பாகாலை சேவித்தார்கள். देश में इतना बड़ा अकाल आने का कारण ये है कि लोग परमेश्वर को छोड़कर बागाल की सेवा किए। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யெகோவா தேவனை மட்டுமே வணங்கி வந்தார்கள். इस्राएली लोग जो है सिर्फ यहोवा परमेश्वर को दंडवत करते आ रहे थे। ஆனால் ஆகாப் ராஜா लेकिन आहाब राजा இசபேல் என்கிறதான அந்நிய ஸ்திரியை விவாகம் பண்ணினான். इजेबेल नाम की एक अन्य जाति की स्त्री से शादी किए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இசபேல் இஸ்ரவேல் ஜனத்தை சேர்ந்தவள் அல்ல. इजेबेल जो है इस्राएली लोगों में से नहीं थी। இவள் வேறே தேசத்தை சேர்ந்தவள். ये दूसरे देश में रहने वाली थी। அல்லேலூயா. हालेलुया। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए। அவள் தேவனை வணங்குகிறவள் அல்ல, பாகாலை வணங்கிக் கொண்டிருந்தவள். वो परमेश्वर को दंडवत नहीं करती थी, वो बागाल को दंडवत करती थी। அவள் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள் ராணியாக வந்தபோது वो जब इस्राएल देश की रानी आई, रानी बनी, முதலாவது ஆகாப் ராஜா ஏமன் தேவனை விட்டு விலகி பாகாலை சேவிக்க ஆரம்பித்தான். पहला आगाब राजा परमेश्वर को छोड़ के बागाल को सेवा करने लगा। அதற்கு பின்பு இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் பாகாலை சேவிக்க ஆரம்பித்தார்கள். उसके बाद इस्राएली लोग भी बागाल की सेवा करने लगे। அதுவரைக்கும் செழிப்பாய் இருந்த தேசம் அதற்கு பிறகு பாழாக மாறிவிட்டது. तब तक जो इस्राएल देश बहुत ही कुशल था, उसके बाद से उजड़ गया। அதுவரைக்கும் சமாதானமாய் இருந்த தேசம் சமாதானத்தை இழந்து போய்விட்டது. तब तक वो देश में शांति था, उसके बाद वो शांति को खो दिए। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए। தேவனை வணங்காமல் பாகாலை வணங்குகிற ஒரு ஸ்திரீயின் நிமித்தம் ராஜாவுடைய வீடும் ராஜாவுடைய குடும்பமும் ஏமன் ஸ்தோத்திரம் சீர்குலைந்து போய்விட்டது. परमेश्वर की दंडवत करने नहीं वाली एक स्त्री के वजह से राजा और उसके परिवार जो है उजड़ गया। வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है ஏமன் ஆகாப் ராஜாவுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் மரித்து போனார்கள், கொலை செய்யப்பட்டார்கள். आगाब राजा के सभी बच्चे जो है मर गए, उनका कत्ल किया गया। कारण விக்கிரக ஆராதனை நிமித்தம் குடும்பத்தில் சாபம் உண்டாயிற்று. मूर्ति पूजा के वजह से उनके घर परिवार में श्राप आया। இஸ்ரவேல் தேசம் முழுவதும் மகா பெரிய பஞ்சம் உண்டாவதற்கு காரணம் விக்கிரக ஆராதனை. इस्राएल के पूरे देश में महा अकाल आने का कारण ये मूर्ति पूजा। தேவனை விட்டு விலகி அந்நிய தெய்வத்தை சேவிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பஞ்சமும் சாபமும் நம்முடைய குடும்பங்களில் உண்டாகும். परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवता की जब पूजा करते हैं तो हमारे घर परिवार में जो है अकाल और श्राप आता है। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை விட்டு விலகின போது इस्राएली लोग जब परमेश्वर को छोड़ के दूर गए, தேவ ஜனத்தையும் ஆகாப் ராஜாவையும் எச்சரிக்கும்படி ஆண்டவர் எலியா தீர்க்கதரிசியை அனுப்புகிறார். परमेश्वर के लोगों को और राजा को चेतावनी देने के लिए परमेश्वर एलिया भविष्यद्वक्ता को भेजते हैं। எலியா தீர்க்கதரிசி ஆகாப் ராஜாவை பார்த்து சொல்லுகிறான்,
एलिया भविष्यद्वक्ता आहाब राजा को देखकर कहता ஆகாப் ராஜாவே, ए आहाब राजा, நீரும் உன் வீட்டாரும் तू और तेरा घराना இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் தேவனை விட்டு பாகாலை வணங்க ஆரம்பித்தபடினாலே और इस्राएली लोग परमेश्वर को छोड़कर बागाल को दंडवत की इस वजह से இனி தேசத்தில் மழையோ பனியோ பெய்வதில்லை. आगे देश में ना तो बारिश गिरेगी ना ओस पड़ेगी। வேதம் சொல்லுகிறது அன்றைக்கு முதல் பனியும் மழையும் தேசத்தில் பெய்யவில்லை. वचन कहता है उस दिन से उस देश में ना तो बारिश गिरी ना ओस पड़ी, பயங்கரமான பஞ்சம் உண்டாயிற்று. भयंकर कठोर अकाल पड़ गई। 3 வருஷம் 6 மாதம் தேசத்தில் கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 3 साल 6 महीने उस देश में एकदम भारी दरिद्रता और अकाल पड़ गया कर वचन कहता है। இப்போது ஆண்டவர் எலியாவை பார்த்து சொன்னார், अब परमेश्वर एलिया को देखकर कहे, நீ ஆகாப் ராஜாவுக்கு உன்னை காண்பி என்று சொன்னார். तू आहाब राजा को अपने आप को दिखा। ஏமன் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर कहे, என் தேசத்திலே நீ மழையை நான் வருஷிக்க பண்ண போகிறேன். मेरे देश में मैं बारिश को बरसाने जा रहा हूँ। நீ உன்னை ஆகாப் ராஜாவுக்கு காண்பி என்று சொன்னார். तू जाकर आहाब राजा को दिखा करके कहे। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, ஆகாப் ராஜா ஏற்கனவே எலியாவை கொலை செய்வதற்கு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். आहाब राजा पहले से एलिया का कत्ल करने के लिए ढूंढ रहा है। ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், लेकिन परमेश्वर कह நீ रहे, ஆகாப் ராஜாவுக்கு உன்னை காண்பி. तू जाके आहाब राजा को अपने आप को दिखा। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, ஆகாப் ராஜா எலியாவை சந்திக்க வந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. आहाब राजा एलिया से मुलाकात करने आया कर वचन में लिखा है। ஆகாப் எலியாவை பார்த்தவுடனே आहाब एलिया को देखते ही, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், இஸ்ரவேலை கலங்க பண்ணுகிறவன் நீ அல்லவா என்று எலியாவை பார்த்து சொன்னார். इस्राएल को घबराहट में लाने वाला तू नहीं है क्या? एलिया कर एलिया को देखकर कहा। அதற்கு எலியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், उसके लिए एलिया भविष्यद्वक्ता कहता है, நான் அல்ல, मैं नहीं, இஸ்ரவேலை கலங்க பண்ணுகிறவர்கள் इस्राएल को घबराने वाले கர்த்தரின் கட்டளை விட்டு பாகாலை பின்பற்றினதினால் நீரும் உம்முடைய தகப்பன் வீட்டாருமே என்று சொன்னார். परमेश्वर को छोड़कर बागाल को दंडवत करने के लिए करने वाले तू और तेरे पिता का घराना है நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, நாம் தேவனை விட்டு விலகும் போது, हम जब परमेश्वर से हटकर दूर जाते हैं, அந்நிய தெய்வங்களை சேவிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, अन्य देवता की जब हम सेवा करने लगते हैं, நமக்குள்ளும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்குள்ளும் கலக்கங்கள் உண்டாகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमारे अंदर और हमारे परिवार में घबराहट होती है कर वचन कहता है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। இப்போது எலியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், अब एलिया भविष्यद्वक्ता कहता है, ஏமன் பாகாலை சேவிக்கக்கூடிய 450 தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறார்கள். बागाल की सेवा करने वाले 450 भविष्यद्वक्ता है। ஏமன் தோப்பு விக்கிரகங்களை சேவிக்கக்கூடிய 400 தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறார்கள். जो भी मूर्तियों की लाठियां बनाकर सेवा करते वैसे 400 भविष्यद्वक्ता है। கிட்டத்தட்ட விக்கிரகங்களை சேவிக்கிறவர்கள் 850 பேர் இருக்கிறார்கள். तकरीबन मूर्तियों की सेवा करने वाले जो है 850 लोग हैं। கர்த்தரின் தீர்க்கதரிசி நான் மட்டும் இருக்கிறேன். परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता सिर्फ मैं अकेला हूँ। இப்போது நாம் ஒன்றை செய்து கொள்ளலாம். अभी हम एक काम कर लेंगे। ஏமன் ஜனங்களண்டைக்கு ஏமன் எலியா வருகிறார். लोगों के पास एलिया आता है। கர்மேல் பர்வதத்தின் மேலே எலியா ஏறுகிறார். करमेल की पहाड़ पर एलिया चढ़ता है। அங்கிருந்து वहां पर से ஏமன் ஜனங்களை பார்த்து கேட்கிறான், लोगों को देखकर पूछता है, நீங்கள் எந்த மட்டும் இரு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள்? तुम कब तक दो विचार के साथ झुक झुक कर चलोगे? கர்த்தர் தெய்வமானால் கர்த்தரை சேவியுங்கள், பாகால் தெய்வமானால் பாகாலை சேவியுங்கள். अगर परमेश्वर ईश्वर है तो उसे दंडवत करो, अगर बागाल ईश्वर है तो उसे दंडवत करो। அதற்கு ஜனங்கள் பிரதித்திரம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. उसके लिए लोगों ने कोई भी प्रत्युत्तर जवाब नहीं दिया कर वचन कहता है। அல்லேலூயா, हालेलुया। ரெண்டு நினைவுகளால் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க கூடாது. हमारा जिंदगी दो विचार के साथ नहीं रहना चाहिए। ஆமென், आमीन। நிறைய பேர் அப்படித்தான். बहुत से लोग वैसा ही, கொஞ்சம் தேவைக்கு இயேசு, थोड़ा जरूरत के लिए यीशु, மீதி தேவைக்கு விக்கிரகம். बचा हुआ जो भी जरूरत है उसके लिए मूर्ति। அல்லேலூயா, हालेलुया। ரெண்டு நினைவுகளா இருக்காத, दो विचार दो सोच के साथ मत रहे, ஒரே நினைவா இருக்க வேண்டாம். एक ही विचार एक ही सोच के साथ रहे। வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கினவர் ஒருத்தர் தான் சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வம் இயேசு. आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ एक ही सर्वशक्तिमान वो यीशु है। அவரை மட்டும்தான் சேவிப்பேன். सिर्फ उसी की सेवा करूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் அப்படின்னு இருக்காத. यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा ऐसा मत रहे। கர்த்தர்
தெய்வம்னா கர்த்தரை சேவி. परमेश्वर ईश्वर है तो उसी की सेवा कर। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। இப்ப எலியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், अब एलिया भविष्यवक्ता कहता है, உங்கள் தெய்வம் ஜீவனுள்ள தெய்வமாக இருந்தால் अगर तुम्हारा देवता जीवित है तो நீங்கள் செலுத்தும் பலியிலே அக்கினி இறங்க வேண்டும். तुम जो बलि चढ़ाओगे उसमें अग्नि उतरना चाहिए। நான் ஆராதிக்கிற தெய்வம் ஜீவனுள்ள தெய்வமாக இருந்தால் अगर मैं आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित है तो நான் செலுத்தும் பலியிலே பரலோகத்திலிருந்து அக்கினி இறங்க வேண்டும். मैं जो बलि चढ़ाऊंगा उसके लिए स्वर्ग से अग्नि उतरनी चाहिए। அல்லேலூயா हालेलुया। அவர்கள் 850 பேர், वे लोग 850 लोग, தேவ மனிதன் ஒரே ஒருவர். लेकिन परमेश्वर का मनुष्य एक ही। எலியா சொன்னாரு, एलिया ने कहा, நீங்கள் ஒரு காளையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், तुम एक बछड़े को ले आओ, பலி செலுத்துங்கள், उसका बलि करो, அங்கே அக்கினி இறங்கினால் உங்கள் தெய்வத்தை நான் சேவிக்க தயார். वहां पर अग्नि उतर कर आई तो मैं भी आपके देवता को दंडवत करने के लिए तैयार हूं। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் இதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். इस्राएली लोग सभी लोग इसे मान लिए। காரணம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தெரியும், कारण इस्राएली लोगों को मालूम है, தேவன் ஸ்தோத்திரம் பலி செலுத்தும் போது அக்கினியை இறங்க பண்ணுகிறவர் ஒரே ஒரு தெய்வம் தான் இருந்தார், யெகோவா தேவன். बलि चढ़ाते समय एक ही परमेश्वर है जो अग्नि उतारता है, वो है यहोवा परमेश्वर। அவர்கள் முற்பிதாக்கள் தேவன் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்தின போதெல்லாம் उनके पूर्णीय पितरों लोगों ने जब भी बलि चढ़ाए थे, தேவன் ஸ்தோத்திரம் பலி செலுத்தின இடத்தில் தேவனுடைய அக்கினி இறங்கினதை வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்கிறது. वो जिस स्थान पर बलि चढ़ाए थे उस स्थान पर स्वर्ग से अग्नि उतरा कर वचन साफ कहता ஆகவே है। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தெரியும், इसीलिए इस्राएली लोग को मालूम है, ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன் மட்டுமே பலி செலுத்தும் போது அக்கினியை இறங்க பண்ண முடியும். अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, केवल वही बलि चढ़ाते समय अग्नि उतार सकता है। இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொன்னால் இது நல்ல வார்த்தை என்று சொன்னார்கள். इस्राएली लोगों ने इस बात को सुनते ही कहा कि ये अच्छी बात है। பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளை பார்த்து எலியா சொன்னார், बागाल के भविष्यवक्ताओं को देखकर एलिया ने कहा, நீங்க ஒரு காளையை தெரிந்து கொண்டு பலி செலுத்துங்கள், तुम एक बछड़े को चुनकर उसका बलि चढ़ाओ, அதற்கு பின்பு நான் பலி செலுத்துவேன். उसके बाद मैं बलि चढ़ाऊंगा। யாருடைய பலியின் மேலே அக்கினி இறங்குகிறதோ அந்த தெய்வம் தான் உண்மையான தெய்வம். और जिसके बलि पर अग्नि उतरेगा स्वर्ग से, उसी का परमेश्वर सच्चा है। அல்லேலூயா हालेलुया। ஏமன் ஸ்தோத்திரம். பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் बागाल के भविष्यवक्ता காளையை தெரிந்து கொண்டார்கள், एक बछड़े को चुन लिए பலிபீடத்தின் மேலே பலி செலுத்தினார்கள். और वेदी के ऊपर बलि चढ़ाए। காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பாகாலே எங்களுக்கு பதில் கொடு, பாகாலே எங்களுக்கு பதில் கொடு என்று சொன்னார்கள். सुबह से लेके शाम तक ये बागाल तू जवाब दे, हमारे लिए जवाब दे, उत्तर दे करके बोले। அந்த பலிக்கு முன்னால நல்ல டான்ஸ் ஆடணும். और उस बलि के सामने अच्छे से नाचे। பிரைஸ் தி லார்ட், प्रेज द लॉर्ड, அல்லேலூயா हालेलुया। அதுக்கு பிறகு என்னச்சுனா उसके बाद क्या किया, சரீரத்தை கிழிச்சு ஊத்துறான், अपने ரத்தத்தை शरीर ஊத்துறான். अपने शरीर को चीर कर उसमें का जो खून है वो गिरा रहा है। பாகாலே ये बागाल, உன்னை நாங்க இத்தனை வருஷம் வணங்கி இருக்கிறோம், तेरे को हम इतने साल से दंडवत किए, இத்தனை வருஷம் உனக்கு நாங்க பலி செலுத்தி இருக்கிறோம், इतने साल से हमने तेरे लिए बलि चढ़ाया, இப்ப நீ எங்களுக்கு பதில் கொடு, अभी तो हमारे लिए जवाब दे, இப்ப எங்களுக்கு நீ பதில் கொடு. अभी तो हमारे लिए जवाब दे। பைபிள் சொல்லுது பாகால் அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்கவில்லை. बाइबल कहता है कि बागाल ने उनको जवाब नहीं दिया। அல்லேலூயா हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, தேவன் அவர்கள் கட்டின பலிபீடத்துக்கு முன்பே குதித்து ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள். उन्होंने जो वेदी बांधी थी उसके सामने कूद कर नाच रहे थे। காலை முதல் சாயங்காலம் வரைக்கும் பாகாலை கூப்பிட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. सुबह से लेकर शाम तक बागाल को पुकारते रहे कर वचन कहता है, பாகால் அவர்களுக்கு மறு உத்தரவு கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. बागाल ने उनको जवाब नहीं दिया कर लिखा गया है। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, தங்கள் வழக்கத்தின்படி उनके रीति के अनुसार ரத்தம் தங்கள் மேல் வடியும் மட்டும் கத்தியினாலும் ஈட்டியினாலும் தங்களை கீறிக் கொண்டார்கள். खून उनके शरीर से बगे, इसके लिए जो है वो तीर से जो है नुकीले वस्त्र से वो चीरने लगे। ஆனாலும் பாகாலிடத்திலிருந்து சத்தம் பிறக்கவில்லை. फिर भी बागाल से जवाब नहीं मिला। ஏமன் பாகால் இவர்கள் செலுத்தின பலியை கவனிக்கவும் இல்லை என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और बागाल ने इन्होंने जो बलि चढ़ाया तो उसे ध्यान देकर देखा भी नहीं कर पवित्र शास्त्र कहता है। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। இத்தனை வருஷம் உனக்கு நாங்க பணிவிட
வேலை செய்தோமே, इतने साल से तेरे लिए हम सेवा करते आए, இத்தனை வருஷம் நாங்க உனக்கு பலி செலுத்தினோமே, इतने साल से हम तेरे को बलि चढ़ाते आ रहे, இப்ப இறங்கி வான்னு கூப்பிட்டாங்க. कभी उतर के आ करके पुकारे, பாகால் இறங்கி வரவில்லை. बागाल उतर कर नहीं आया, कारण அது ஜீவன் இல்லாதது. उसमें जीवन नहीं था. அல்லேலூயா. हालेलुया. விக்கிரகங்களுக்கு ஜீவன் இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. मूर्तियों में जीवन नहीं है करके वचन कहता है. அவைகளுக்கு கண்கள் இருந்தும் காண்பதில்லை, उनके लिए आंखें फिर भी देख नहीं सकते, காதுகள் இருந்தும் கேட்பதில்லை, कान है फिर भी सुन नहीं सकते, வாய் இருந்தும் பேசுவதில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. होठ है मुंह है फिर भी बोल नहीं सकते, மூக்கு இருந்தும் முகர்வதில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. नाक है फिर भी सूंघ नहीं सकते. அப்படியானால் விக்கிரகத்தை சேவிப்பதனால் உனக்கும் எனக்கும் என்ன பயன் கிடைக்கும்? ऐसा है तो मूर्ति की सेवा करने से, पूजा करने से तुझे और मुझे क्या फल मिलेगा? ஒரு பயனும் இல்லை. कोई फल नहीं. மாறாக சாபம் தேசத்தின் மேல் உண்டாயிற்று என்று வேதம் சொல்கிறது. उसके बदले देश में श्राप हो गया कर वचन कहता है. என்றைக்கு பாகாலை வணங்க ஆரம்பித்தார்களோ அன்றைக்கு சாபம் தேசத்தில் உண்டாயிற்று. जिस दिन से वे बागाल को दंडवत करने लगे, पूजने लगे, उस दिन से देश में श्राप हो गया. பனியும் மழையும் ஓயவே இல்லை, வரவே இல்லை. बारिश और ओस उस देश में आया ही नहीं. அல்லேலூயா. हालेलुया. விக்கிரகத்தை ஆராதிக்காத உன் வாழ்க்கையில சாபம் உன்னை விட்டு மாறவே செய்யாது. मूर्ति की आराधना मत कर, तेरे जीवन का, तेरे परिवार का श्राप तेरे से हटेगा ही नहीं. உன்னை உண்டாக்குன தெய்வத்தை விட்டுக்கிட்டு, तेरे को बनाए हुए परमेश्वर को छोड़कर, மனுஷனால் உண்டாக்கப்பட்டவைகளை ஏன் நீ சேவிக்க வேண்டாம்? मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मूर्तों की सेवा तू क्यों करनी चाहिए? Praise the Lord. Praise the Lord. உன் பிள்ளை ஒன்னு அப்பா அம்மான்னு கூப்பிடுறத விட்டுக்கிட்டு கல்ல போயிட்டு அப்பா அம்மான்னு கூப்பிடுறதுனால என்ன பிரயோஜனம்? तेरा बच्चा तुझे देखकर माता पिता बोलने से बोलना छोड़कर एक मुंह पत्थर को जाके बोलेगा तो उसमें क्या फायदा है? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah சொல்லுங்க. Hallelujah बोलिए. வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கினவர் அவர்தான். आकाश और पृथ्वी को बनाया वही है. உன்னையும் என்னையும் சிருஷ்டித்தவர் அவர்தான். तुझे और मेरी सृष्टि किया वही है. அவரை விட்டுக்கிட்டு उन्हें छोड़कर எதை பின்பற்ற போகிற? तू किसके पीछे जाने वाला है? எதை சேவிக்க போகிறாய்? तू किसकी सेवा करने जा रहा है? Praise the Lord. Praise the Lord. வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமும் நன்மைகளும் உண்டாக்குகிறவர் பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருத்தர்தான். तेरे जीवन में आशीर्वाद और भलाई देने वाला स्वर्ग का परमेश्वर एक ही है. Hallelujah. Hallelujah. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருந்த காலங்களில் தேசத்தில் செழிப்பு உண்டாயிருந்தது. इस्राएली लोग जब परमेश्वर की आराधना करते थे उन समय में देश में कुशलता थी. இன்றைக்கு பாகாலை சேவித்தார்களோ தரித்திரம் தேசத்தின் மேல் உண்டாயிற்று. जिस दिन बागाल की सेवा किए उस दिन से दरिद्रता, कंगालपन देश में आ गया. இப்ப இவங்க பாகாலை கூப்பிட்டார்கள், பாகால் அவர்களுக்கு மறு உத்தரவு கொடுக்கவில்லை. अब ये लोग बागाल को पुकारते रहे और बागाल ने इनको प्रति उत्तर नहीं दिया. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया बोलिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. இப்ப எலியா சொல்றாரு, अब एलिया कहता है சாயங்காலம் வரைக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டீங்க, शाम तक तुमने प्रयास कर लिया, இப்ப நான் பலி செலுத்த போறேன். अभी मैं बलि चढ़ाने जा रहा हूँ. என் தேவனாகிய கர்த்தர் எனக்கு மறு உத்தரவு தருவார். मेरा प्रभु परमेश्वर मेरे लिए जवाब देगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தெய்வம் கூப்பிடுகிற இடத்திலே இறங்கி வருகிற தெய்வம். आप और मैं आराधना करने वाला परमेश्वर जिस स्थान से हम उसे पुकारते उस स्थान पर उतर कर आते गए. எலியா போனா, एलिया गए. தேவனுடைய பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டு கிடந்தது. परमेश्वर की वेदी गिराई गई थी. ஏமன் அந்த பலிபீடத்தை ஏமன் ஸ்தோத்திரம் செப்பனிட்டார், எடுத்து கட்டினார். उस वेदी की एलिया ने मरम्मत की, उठाकर उसे बांध दिए. அந்த பலிபீடத்துக்கு இஸ்ரவேல் என்று பெயரிட்டார். और उस वेदी का नाम इस्राएल करके रखे. காளைய ஏமன் ஸ்தோத்திரம் வெட்டி வச்சார். बछड़े को काटकर उसके ऊपर रखे. பலிபீடத்தின் மேல காளை துண்டு துண்டா வெட்டி வச்சார். वेदी के ऊपर बछड़े को टुकड़ा टुकड़ा कर रखे. ஒரு பெரிய வாய்க்காலை சுற்றிலும் உண்டாக்கினார். और उसे घेर कर एक नाले के समान जो है बना दिए. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है முதலாவது 4 குடம் தண்ணீர் அதன் மேல் ஊற்றப்பட்டது. पहले 4 घड़ा पानी उसमें डाल दिया गया. அந்த சர்வாங்க தகன பலியின் மேலும் விறகின் மேலும் ஊற்றினார்கள். वो होम बलि और उसके लकड़ी के ऊपर डाल दिया गया. இரண்டாம் தரமும் 4 குடம் ஊற்றினார்கள் தண்ணி. उसके बाद फिर से 4 घड़ा पानी उस पे डाला गया. மூன்றாம் முறையும் பலியின் மேலே 4 குடம் தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டது. तीसरी बार भी बलि के ऊपर जो है 4 घड़ा पानी डाला गया. அதற்கு பின்பு எலியா ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் ஆண்டவரை நோக்கி. उसके बाद एलिया परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करने लगा. ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தாவே, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, இஸ்ரவேலிலே நீ தேவன் என்றும் इस्राएल में आप परमेश्वर होकर के, நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்றும் और मैं आपका दास हूं कर நான் இந்த காரியங்களை உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்றும் இன்றைக்கு விளங்க பண்ணும். और ये कार्य मैंने आपसे सुनकर किया है कर इसे प्रकट कीजिए. கர்த்தாவே, प्रभु, நீர் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் आप ही प्रभु परमेश्वर होकर தேவரீர் தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பினீர் என்றும் परमेश्वर
परमेश्वर ही हमारे हृदय को वापस उनकी तरफ खींच लेकर இந்த ஜனங்கள் அறியும்படி என்னை கேட்டறலும் என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ணினார். हमारे लोग जाने कर मेरी सुन ले मेरी सुन ले मेरी सुन ले करके प्रार्थना किया. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ध्यान से समझ लीजिए. பலிபீடத்தை கட்டினார், वेदी को बांध दिया, பலி மிருகத்தை வெட்டி வைத்தான், वेदी के ऊपर जो बलि चढ़ानी उस पशु को रख दिया, 12 குடம் தண்ணீர் அதன் மேல் ஊற்றினான், 12 घड़ा पानी उसमें डाला. ஆண்டவரை நோக்கி 30 செகண்ட் தான் அவன் ஜெபம் பண்ணான். परमेश्वर को देखकर 30 सेकंड ही प्रार्थना किया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. பாகாலை காலை முதல் சாயங்காலம் வரைக்கும் கூப்பிட்டாங்க. बागाल को सुबह से लेके शाम तक बुलाए, பாகால் வரல. बागाल नहीं आया. बागाल नहीं आया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஆனா தேவ மனிதன் 30 செகண்ட் தான் கூப்பிட்டான். लेकिन परमेश्वर का मनुष्य 30 सेकंड ही पुकारा. பரலோகத்திலிருந்து தேவனுடைய அக்கினி இறங்கி வந்தது. स्वर्ग से परमेश्वर का अग्नि उतरा. அவர் செலுத்தின பலியெல்லாம் பட்சித்து போட்டது. उन्होंने जो बलि चढ़ाया था उसे जलाकर भस्म कर दिया. ஜனங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். लोग इसे ध्यान से देख रहे हैं. 450 பாகால் தீர்க்கதரிசிகள், जो 450 बागाल भविष्यद्वक्ता, 400 தோப்பு விக்கிரக தீர்க்கதரிசிகள், और 400 जो मूर्तियों की लाठियों के जो भविष्यद्वक्ता थे, எல்லாம் இணைந்து பாகாலை கூப்பிட்டாங்க. सभी जुड़कर बागाल को पुकारे थे. தன் சரீரத்தை ரத்தத்தை கிழிச்சு விட்டு கூப்பிட்டான். अपने शरीर का खून बहाकर पुकारे थे. ஆடி பாடி கூப்பிட்டான். अरे नाच कर गा कर कूद कर पुकारे. பாகால் மறு உத்தரவு கொடுக்கவில்லை. बागाल ने उनको उत्तर नहीं दिया. உயிரற்ற தெய்வங்கள் மறு உத்தரவு ஒருபோதும் கொடுப்பதில்லை. अरे जिसमें जीवन नहीं ऐसे मूर्ते कभी जवाब नहीं देते. நீ எவ்வளவு செய் பிரயோஜனமே இல்லை. तू कितना भी कर तेरे लिए फायदा ही नहीं. ரத்தத்தை கிழிச்சு விடு, तेरे लहू को गिरा, இல்ல நீ வேற என்ன வேணா பண்ணு, नहीं तो और तू कुछ भी कर, பதில் தருவதில்லை. वो तेरे को जवाब नहीं देंगे. நம்மை உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாகிய கர்த்தர், हमें बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, அவர் இன்றைக்கும் ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கிறார். वो आज भी जीवित है. இன்றைக்கும் அவர் ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கிறார். वो आज भी जिंदा है. நீ கூப்பிடும் எந்த இடத்திலும் அவர் இறங்கி வருகிறவர். तू पुकारने वाले किसी भी स्थान पर वो उतर कर आएंगे. எந்த இடத்திலிருந்து நீ இயேசுவே किसी भी स्थान से तू यीशु இறங்கி करके இறங்கி வாங்கப்பா, उतर कर आइए पिता, எனக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. मेरी मदद कीजिए पिता. இயேசு உனக்கு ஒத்தாசை பண்ணும்படி இறங்கி வரக்கூடிய தேவனாய் இருக்கிறார். यीशु तेरी सहायता करने के लिए उतर कर आने वाला परमेश्वर है. ஹalleluya. हालेलुया. 30 செகண்ட் ஜெபம் பண்ணனும், அக்கினி இறங்கிட்டு 30 सेकंड प्रार्थना किया और तुरंत स्वर्ग से अग्नि उतरा. ஜனங்கள் எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். लोग सभी मुंह खोलकर बोलने लगे, எலியாவின் தேவன் ஒருவரே தேவன். एलिया का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है. ஹalleluya. हालेलुया. இனி நாங்கள் பாகாலை சேவிப்பதில்லை. आगे हम बागाल की सेवा नहीं करेंगे. என்னுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, இன்றைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாகாலை சேவிப்பதில்லை, தேவனை சேவிப்போம் என்று சொன்னார்களோ, जिस दिन इस्राएली लोग हम बागाल की सेवा नहीं करेंगे, हम सिर्फ सच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे करके जब कहे, அன்றைக்கு தேசத்தின் மேலே கர்த்தர் மறுபடி மழையை கட்டளையிட ஆரம்பித்தார். उस दिन परमेश्वर देश के ऊपर वापस बारिश को बरसाए. ஹalleluya. हालेलुया. சத்தமா கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya. जोर से हाथ उठाकर हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. அன்றைக்கு ஆண்டவர் மழையை கட்டளையிட்டார். उस दिन परमेश्वर बारिश को बहाए. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். बागाल के भविष्यद्वक्ता सभी को मार डाला गया. ஆகாப் ராஜா ஒரு தீர்மானம் பண்ணினார். आगाब राजा ने एक फैसला किया, இனி பாகாலை சேவிப்பதில்லை. आगे बागाल की सेवा नहीं இனி करेंगे. பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் எங்கள் தேசத்தில் இருக்க வேண்டாம். आगे बागाल के भविष्यद्वक्ता हमारे देश में नहीं रहने चाहिए. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தீர்மானம் பண்ணினார்கள். इस्राएली लोगों ने फैसला किया, இனி நாங்கள் பாகாலை சேவிப்பதில்லை. आगे हम बागाल की सेवा नहीं करेंगे. எங்களை உண்டாக்கின தேவனை மட்டும் சேவிப்போம். हमें जिस परमेश्वर ने बनाया उसी की सेवा करेंगे. தேசத்தின் மேல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. देश के ऊपर बारिश आने लगी. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த செய்தி எல்லாம் ये संदेश सारा ஆகாப் ராஜாவுடைய மனைவி ஏசபேல் கேட்டா. ये आगाब राजा की पत्नी एजेबेल ने सुना. கர்மேல் பர்வதத்தில் எலியா அக்கினியை இறங்க பண்ணினார். करमेल की पहाड़ पर एलिया ने स्वर्ग से अग्नि उतारा. அதற்கு பிறகு பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். उसके बाद बागाल के सारे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला गया. அவளுக்கு பயங்கரமான கோபம். उसको भयंकर गुस्सा. कारण இந்த பாகால் தீர்க்கதரிசிக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறவளும் ஏமன் ஸ்தோத்திரம் அவன் சம்பளம் கொடுக்கிறதும் யாருன்னா இந்த ஏசபேல் தானே. कारण ये बागाल
भविष्यवक्ताओं को जो खिलाती थी और इनको जो पगार देती थी कौन थी? इजेबेल ही तो थी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। பயங்கர கோபம். भयंकर गुस्सा। எலியாவை கொலை செய்ய தேடினார். एलिया का कत्ल करने के लिए ढूंढी। Hallelujah. हालेलुया। இப்ப எலியா பயந்து போயிட்டார். अब एलिया डर गए। பெரிய வல்லமையான தீர்க்கதரிசி தான். एक बड़े सामर्थी भविष्यवक्ता। இவர் நேர புறப்பட்டு போக ஆரம்பித்தார். ये सीधा निकल कर जाने लगे। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है ஏமன் ஸ்தோத்திரம் அவர் वो புறப்பட்டு போய் निकल कर जाकर வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஒளித்துக் கொண்டார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वचन में कहा गया कि वो छिप गए। ஆமென் आमीन। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए। ஏமன் ஸ்தோத்திரம் 19வது அதிகாரம் 1 ராஜாக்களின் புத்தகம் 19வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पहले राजाओं के पुस्तक के 19वें अध्याय में कहा गया है அவர் பெயர்சபா வனாந்தரத்துக்கு புறப்பட்டு போனார். बेर्शेबा के जंगल में वो चले गए। அங்கே தன்னுடைய ஊழியக்காரனை வேலைக்காரனை ஒரு இடத்தில் நிறுத்திவிட்டு वहां पर उनके दास उनके नौकर को एक जगह पर छोड़कर மறுபடியும் ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி போய் आगे एक दिन के मार्ग की यात्रा कर ஒரு சூரை செடியின் கீழே உட்கார்ந்து கொண்டு एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गए। ஏமன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை பார்த்து அவர் சொன்னார், वहां पर परमेश्वर को देखकर उन्होंने कहा, ஆண்டவரே परमेश्वर நான் சாக வேண்டாம், मुझे मरना है, நான் சாக வேண்டாம். मुझे मरना है। அடுத்த வார்த்தை சொல்றாரு, अगला बात कहते हैं, போதும் கர்த்தாவே என் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ள, बस हुआ प्रभु मेरे आत्माओं को ले நான் लीजिए, பிதாக்களை காட்டிலும் நல்லவன் அல்ல. मेरे पितरों से बढ़कर मैं नहीं हूँ। ஆமென். आमीन। இப்பதான் பரலோகத்திலிருந்து தேவனுடைய அக்கினியை இறங்க பண்ணினார். अभी स्वर्ग से परमेश्वर की अग्नि को उतारे। இப்ப பிரச்சனை வந்த உடனே எலியா சோர்ந்து போயிட்டார். अब परेशानी आती, एलिशा थक गए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। ஆமென். आमीन। நம்ம வாழ்க்கை அப்படித்தான். हमारा जीवन भी वैसा ही है। இப்ப நல்ல ஜெபம் பண்ணிட்டு போயிருப்போம். अभी अच्छे से प्रार्थना करके जाते हैं, அங்க போன உடனே பிரச்சனையை பார்த்த உடனே वहां पर जाते ही परेशानी को देखते ही ஐயோ हाय ஆண்டவரே परमेश्वर நான் வாழ வேண்டாம், मुझे नहीं जीना है, நான் செத்து போக விரும்புகிறேன். मैं मरना चाहता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. நிறைய பேர் பிரச்சனை வந்த உடனே சொல்லுவாங்க, बहुत से लोग परेशानी आते ही कहते हैं, ஆண்டவரே என் உயிரை எடுத்துருமே, परमेश्वर मेरी जान ले लीजिए, நான் வாழ விரும்பலப்பா. मैं जीना नहीं चाहता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. என்னமோ இவங்க சொன்ன உடனே உயிரை எடுத்துறது மாதிரி ஆண்டவர். ऐसा बोलते कि इनके कहते ही परमेश्वर इनका जान ले लेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. அப்படின்னா நம்ம என்ன கடவுளா இருக்க பார்த்தமே. ऐसा होता तो हम सब भगवान होते। உன்னை குறித்து ஒரு திட்டம் இருக்கிறது, ए तेरे बारे में परमेश्वर का एक योजना है, அது வரைக்கும் நீ சாக மாட்ட. तब तक तू नहीं मरेगा। ஜீசஸ். Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। நிறைய நேரத்துல செத்து போறதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணும். कई बार हम मर जाने के लिए कोशिश करते हैं। உன்னை அழைத்தவர் உன்னை குறித்து ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கும் போது, तेरा बुलाने वाला जब तेरे बारे में एक योजना रखा है तो உன் ஆயுசு நாட்கள் அதற்கு முன்பு முடிவதில்லை. तेरे आयु का दिन उससे पहले खत्म नहीं होगा। எலியா பிரச்சனையை பார்த்து சோர்ந்து போயிட்டான். एलिया परेशानी को देखते ही निराश हो गया। இசபேல் கொலை செய்ய தேடுகிறாள். इजेबेल कत्ल करने के लिए ढूंढ रही है। இவன் பெயர் சபா வனாந்தரத்தில் வந்து நின்று கொண்டே, ये बेर्शेबा के जंगल में आकर, ஆண்டவரே परमेश्वर நான் சாக வேண்டும் ஆண்டவரே, मैं मरना चाहता हूँ, ஆண்டவரே परमेश्वर என் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ளும் मेरी ஆண்டவரே. आत्मा प्राण को ले लीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. அடுத்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார், அது ரொம்ப அருமையான வார்த்தை. अगला एक बात कहो, बहुत ही अच्छा बात। நான் பிதாக்களை காட்டிலும் நல்லவன் அல்ல. मैं मेरे पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. वो वचन मुझे बहुत पसंद आया। ஏபன் ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய அக்கினியை இறங்க பண்ணினவன். परमेश्वर की अग्नि को उतारे। மழை நிக்கட்டும்னு சொன்ன உடனே மழை நின்னுச்சு. बारिश रुके करके कहते ही बारिश रुक गया। பனி வரக்கூடாதுன்னு சொன்ன பிறகு பனி வரல. ओस ना पड़े करके कहे तो ओस ना पड़ी। பரலோகத்திலிருந்து அக்கினியை இறங்க பண்ணினவன். स्वर्ग से अग्नि को उतारे। ஒரு வல்லமையான தீர்க்கதரிசி. एक सामर्थी भविष्यवक्ता கர்த்தருடைய சமூகத்தில் சொல்லும் ஒரு வார்த்தை, परमेश्वर के सम्मुख कही एक बात, ஆண்டவரே परमेश्वर என் பிதாக்களை காட்டிலும் நான் நல்லவன் அல்ல. मैं मेरे पुरखों से मेरे पितरों से अच्छा नहीं हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீ யாரா இருந்தாலும் சரி, तू कोई भी क्यों ना हो, ஏசப்பா சமூகத்துல வரும்போது ஒரு குழந்தைய மாதிரி உன்னை தாழ்த்தி அர்ப்பணிச்சிடணும்.
तू यीशु पापा के सामने आते समय एक बच्चे के समान दीनता से अर्पण कर ले। நீ எவ்வளவு நேரம் ஜெபிக்கிறவனா இருந்தாலும் சரி, तू कितना भी घंटे प्रार्थना करने वाला क्यों ना हो, ஆண்டவர் சமூகத்துல வரும்போது உன்னை அர்ப்பணிக்கும் இருதயம் உனக்கு அவசியம். परमेश्वर के सम्मुख आते समय अर्पण करने का हृदय तेरे लिए आवश्यक है। ஆண்டவர்ட்ட வரும்போது கமெண்டா வரக்கூடாது. परमेश्वर के आते समय घमंड के साथ नहीं आना நான் है। யார் தெரியுமா? मैं कौन हूँ मालूम है நான் क्या? பெரிய தீர்க்கதரிசி, मैं बड़ा भविष्यवक्ता நான் हूँ, பெரிய ஊழியக்காரன், मैं बड़ा सेवक हूँ, நான் ரொம்ப ஜெபிக்கிறவன், मैं बहुत प्रार्थना करने நான் वाला, வேதத்தை நல்லா வாசிக்கிறவன், मैं पवित्र शास्त्र को अच्छे से पढ़ने वाला। அப்படின்னு எல்லாம் வரக்கூடாது. ऐसा सब मत आइए। ஆண்டவர்ட்ட வரும்போது परमेश्वर के सम्मुख आते என் समय முற்பிதாக்களை காட்டிலும் நான் நல்லவன் அல்ல ஆண்டவரே मेरे पुरखों से मैं अच्छा नहीं हूँ प्रभु, அப்படின்னு சொல்லி சோர்ந்து படுத்துட்டு தூங்கிட்டான். ऐसा कहकर थक कर निराश होकर लेट कर सो गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் பார்த்தார், परमेश्वर देखे, ஒரு தூதன் அனுப்பினார். एक दूत को भेजे। ஏமன் சுடப்பட்ட தணலில் சுடப்பட்ட அடையும் தண்ணீரும் கொண்டு கொடுக்கிறான். एक जो है पकाया हुआ रोटी और पानी लेकर देता है, கட்டி எழுப்பி उसे थपथपाकर उठाकर எலியாவை போஜனம் பண்ணும். एलिया भोजन कीजिए। பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா எலியாவை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காரியம் என்னன்னா, लेकिन एलियास से मुझे बहुत ही पसंद आया वो कार्य क्या है। எலியா ரொம்ப டென்ஷன் எடுத்துட்டு தூங்காம எல்லாம் இல்ல. एलिया बहुत टेंशन लेकर सोए नहीं थे, ऐसा नहीं। ஆண்டவர்ட்ட பிரச்சனை சொல்லிட்டு தூங்கிட்டான். परमेश्वर को परेशानी बताकर वो सो गए। பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड। என்ன மாதிரிப்பட்ட ஆள்? मेरे जैसा इंसान। பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड। எனக்கு அப்படிதான், ரொம்ப டென்ஷனா. मेरे को भी वैसे बहुत टेंशन है क्या। ஆண்டவர்ட்ட சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தூங்கிடுவேன். परमेश्वर को बताकर अच्छे से खाकर सो जाता हूँ। ஆமென். आमीन। ஆனா நிறைய பேர் அப்படி இல்ல. लेकिन बहुत सी लोग ऐसा नहीं। பிரச்சனை வந்து ரொம்ப டென்ஷனா தூங்கவே மாட்டான். परेशानी आ गई, टेंशन आ गया तो सोते ही नहीं। அடுத்த நாள் டாக்டர்கிட்ட போய் நிக்க வேண்டியது இருக்கும். फिर अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर खड़ा रहना पड़ेगा। டாக்டர் சொல்றார் பிரஷர் ज्यादा हो गया. डॉक्टर कहेंगे प्रेशर ज्यादा हो गया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். எலியா एलिया ஆண்டவர்ட்ட சொல்லிட்டு परमेश्वर से कहकर அப்படியே தூங்கிட்டார். वैसे ही लेट गए। கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார். परमेश्वर अपने दूत को भेजे, சுடப்பட்ட அடையும் தண்ணீரும் கொடுத்தான். पकाया वो रोटी और पानी दिए। சாப்பிடுப்பா அப்படின்னா बोले खा। சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் நிம்மதியா தூங்கிட்டார். खाकर वापस चैन के साथ सो गए। இரண்டாம் முறையும் கர்த்தர் தூதனை அனுப்பினார். दूसरी बार भी परमेश्वर दूत को भेजे, ஆமென். அப்பமும் தண்ணியும் கொடுத்தார். रोटी और पानी दिए। சாப்பிட்டுட்டு 40 நாள் மறுபடி சாப்பிடவே இல்லை. खाने के बाद 40 दिन तक वापस नहीं खाए। நடந்தார் கர்த்தரின் பர்வதமாகிய ஓரே பர்வதம் வரைக்கும் நடந்தார். चले चले परमेश्वर की पहाड़ और एक पहाड़ तक चले। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு காரியத்தை நல்லா கவனிச்சுக்க. एक कार्य को अच्छे से समझ ले। கர்த்தர் சமூகத்துல உன்னை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கணும். परमेश्वर के सम्मुख दीनता से अर्पण करना है। என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உன்னை தாழ்த்தி அர்ப்பணிச்சு ஜெபம் பண்ணிட்டு நல்லா தூங்கு. कितना भी बड़ा परेशानी आ जाए तो परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करके तो उसके बाद अच्छे से सो। அல்லேலூயா. हालेलुया। தூக்கத்தை மட்டும் வஞ்சிக்காதீங்க. नींद सोने को मत धोखा दीजिए। பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड। சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்கும் நிறுத்தாதீங்க. और खाना खाना भी मत रुकिए। எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் சரி. कितना भी बड़ा परेशानी आ जाए। அல்லேலூயா சொல்லுங்களா. हालेलुया बोलिए ना। சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்களா. जोर से बोलिए ना। சாப்பிடாம இருந்தா உனக்கு தான் நஷ்டம், தூங்காம இருந்தா உனக்கு தான் நஷ்டம். तू खाना नहीं खाएगा तो तेरे लिए नष्ट, तू सोएगा नहीं तो तेरे लिए नष्ट। பிரச்சனையை ஆண்டவர்ட்ட சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி பாரு, கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்புவார். तू परेशानी को परमेश्वर को बताकर तू खाकर सो जा, परमेश्वर उनके दूत को भेजेंगे। உனக்கு ஆண்டவர் நல்ல வசனத்தை தருவார். परमेश्वर तेरे को अच्छा वचन देंगे। ரொட்டி எங்க கொடுக்கிறார் பாரு, அது வசனம். रोटी वहां पर दे रहे ना, वो वचन है। கர்த்தர் நல்ல வசனத்தை தருவார். परमेश्वर अच्छा वचन देंगे। அந்த வசனத்துல நல்ல பலன் கிடைக்கும் உனக்கு. उस वचन में अच्छा बल मिलेगा तुझे। எலியா 40 நாள் நடந்தார். उसके बाद एलिया 40 दिन तक चले। கர்த்தரின் பர்வதமாகிய ஓரேப் வரைக்கும் நடந்தார். परमेश्वर के पहाड़ ओरेब तक चले। மோசேயை ஆண்டவர் சந்தித்த இடம் ஓரேப் பர்வதம்தான். मूसा से परमेश्वर मुलाकात की वो जगह ओरेब पहाड़ थी। அங்க போய் உட்கார்ந்திருந்தார். वहां पर जाकर बैठे। அங்க கர்த்தர் அவன் எலியாவுக்கு தரிசனமானார். वहां पर परमेश्वर एलिया को दर्शन दिए। நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் எலியாவே. एलिया तुझे जाने के लिए बहुत दूर நீ है। செய்ய வேண்டிய ஊழியம் இன்னும் பெரிதா இருக்கிறது. तुझे करने वाला सेवा है वो और भी अधिक है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏமனு ராஜாவை ரெண்டு ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டாம். जो राजाओं का तुझे अभिषेक करना है। உன் ஸ்தானத்திலே எலிசாவையும் அபிஷேகம் பண்ண வேண்டாம். तेरे स्थान में तुझे एलिशा का अभिषेक करना है। Praise the Lord. Praise the Lord। சோர்ந்து போய் படுத்திருந்தான். वो थक कर निराश होकर लेटा हुआ था। ஆண்டவர்கிட்ட தன்னை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டான்.
கிடந்தான். परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करके लेटा தன் था, பிரச்சனையை சொல்லிட்டு படுத்திருந்தான். अपने परेशानियों को बताकर लेटा था। ஆண்டவர் தூதனை அனுப்பி தட்டி எழுப்பினார். परमेश्वर अपने दूत को भेजकर उसे थपथपाकर उठाए, மறுபடியும் தன் ஊழியத்தை தொடர ஆரம்பித்தார். वापस उसकी सेवा को उसने शुरू किया। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, பரலோகத்திலிருந்து அக்கினி இறக்கினவன் स्वर्ग से अग्नि उतारा हुआ व्यक्ति தன்னை தாழ்த்தி தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறார். अपने आप को दीनता से परमेश्वर के सम्मुख अर्पण किया। கர்த்தர் அவனைத்தான் தட்டி எழுப்பி பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார். परमेश्वर उसे बांध कर खड़ा कर कर उसे इस्तेमाल किए। இன்றைக்கு பகல் நேரத்துல इस दोपहर के समय ஏமன் எலியாவுடைய வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில வேணும். एलिया का जीवन हमारे जीवन में भी चाहिए। உலகம் முழுசும் दुनिया भर में தேவனை விட்டு விலகி பாகாலை சேவிக்குது. परमेश्वर को छोड़कर दूर होकर बागाल को दंडवत कर रहे हैं। எலியா பாகாலை சேவிக்கல, ஜீவனுள்ள தெய்வத்தை சேவிச்சான். एलिया बागाल की सेवा नहीं किया, जीवित परमेश्वर की सेवा किया। எவர் ஆண்டவரை விட்டாலும் சரி, நீயும் நானும் ஆண்டவரை விடக்கூடாது. अरे कोई भी परमेश्वर को छोड़े, लेकिन तू और मैं कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। அந்த எலியா தான் பரலோகத்துக்கு ஏறி போனான். वही एलिया स्वर्ग उठा लिया गया। எந்த சூழலிலும் ஆண்டவரை விடாத. किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को मत छोड़। உனக்குள் தேவனுடைய வல்லமையை கர்த்தர் வெளிப்படுத்த போதுமானவர். तेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए वो काफी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, உன்னை கொண்டு தேவன் தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறார். तेरे को रखकर परमेश्वर उनकी नाम की महिमा करना चाहते हैं। நீ अनेகருக்கு கர்த்தர் தெய்வம் என்பதை வெளிப்படுத்தும் நாட்கள் வரும். तू अनेक को परमेश्वर ही परमेश्वर है, ईश्वर है कर कर प्रकट करने का दिन आएगा। இந்த சூழலில் ஆண்டவரை விட்டு போயிராத. किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को छोड़ के मत जा। ஆண்டவரை விட்டு போனா தரித்திரம் தான். परमेश्वर को छोड़कर जाएगा तो दरिद्रता, कंगालपन। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பஞ்சம் உண்டாயிற்று. इस्राएली लोगों के लिए अकाल आया। இரண்டாவது, दूसरा, சோதனை பாடுகள் பிரச்சனை வரும்போது ஆண்டவருடைய கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டு நிம்மதியாயிரு. परीक्षा पीड़ा कष्ट आते ही सब परमेश्वर के हाथ में सौंप कर तू चैन के साथ रहे। Praise the Lord. Praise the Lord. அழுதுகிட்டு ஒப்பாரி வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் இருக்காது. अरे रोकर विलाप करते हुए मत बैठ। பிரச்சனை வரும்போது அழுதுகிட்டே இருந்தா சாத்தானுக்கு ரொம்ப கொண்டாட்டம். परेशानी आते ही तू रोते रहेगा तो शैतान को बहुत खुशी। நான் செய்ய நினைத்தது சக்சஸ் ஆயிட்டு அப்படி நினைப்பான் அவன். मैंने जो करने के लिए कोशिश किया था वो सफल हो गया। Praise the Lord. Praise the Lord. என்ன வந்தாலும் சரி சந்தோஷமா இரு. कुछ भी आ जाए तो आनंद के साथ रहे। சாத்தானுக்கு பல்ல உடைச்சது மாதிரி ஆயிரும். शैतान का दांत तोड़ जाए ऐसा लगेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஜெபம் பண்ணிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கு. प्रार्थना करके अच्छे से खाना खाकर तू लेट जा। Hallelujah சொல்லுங்க. Hallelujah बोलिए। Hallelujah. Hallelujah. காலையில உனக்கு மறு உத்தரவு உனக்கு ஆண்டவர் தருவார். सवेरे परमेश्वर तेरे को प्रति उत्तर जवाब देंगे। கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்கு கிடைக்கும். परमेश्वर का वचन तुझे मिलेगा। பலப்படுவே. बलवंत होगा। கர்த்தருக்காக செய்ய வேண்டிய अनेक காரியங்கள் உனக்கு இருக்கு. परमेश्वर के लिए करने के लिए अनेक कार्य तेरे लिए உன்னை है। கொண்டு கர்த்தர் செய்ய வேண்டிய अनेक காரியம் இருக்கு. तेरे को रखकर करने के लिए अनेक कार्य परमेश्वर से है। அதனால நீ நினைச்சாலும் சாக மாட்ட. इसीलिए तू सोचेगा तो भी नहीं मरेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. சிலருக்கு பயம், கொரோனா அடுத்த கொரோனால செத்துருவனோ சாக மாட்டேன். कुछ लोग को डर, अगले कोरोना में मैं मर जाऊंगा क्या? नहीं मरेगा। சாகணும்னா இயேசுவண்டை வர்றதுக்கு முன்னால செத்துக்கணும் நீ. तुझे मरना होता तो यीशु के पास आने से पहले तू मर गया होता। ஆமென். आमीन। Hallelujah. हालेलुया। சாக மாட்டேன். नहीं मरेगा। கர்த்தர் உன்னை உயிரோட வைப்பார். परमेश्वर तुझे जीवित रखेंगे। உன்னை பரலோகத்துக்கு ஆண்டவர் கொண்டு போவார். तुझे स्वर्गराज परमेश्वर ले जाएंगे। உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்க. तुझे तैयार कर ले। எலியாவுடைய வாழ்க்கை உனக்கு இருக்கட்டும். एलिया का जीवन जैसा तेरा जीवन हो। எல்லாரும் ஆண்டவரை விட்டு போனாலும் பக்தி வைராக்கியமாய் ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்தான். सभी जन परमेश्वर को छोड़ कर गए, लेकिन एलिया भक्ति में जिद्दी होकर परमेश्वर के लिए जिया। வாழ்க்கையில சோர் வந்தபோது ஆண்டவர்ட்ட தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான். उसके जीवन में जब उदासी निराशा आई तो परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपा। நான் முற்பிதாக்களை காட்டில் நல்லவர் அல்ல ஆண்டவரே. मैं मेरे पितरों से पुरखों से अच्छा नहीं हूँ प्रभु। தன்னை சமர்ப்பிக்கும் அனுபவங்கள். अपने आप को समर्पण करने का अनुभव। கண்களை மூடுவோம். आंखों को बंद करेंगे। ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம ஜெபம் பண்ண போறோம். परमेश्वर को देखकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। எல்லாரும் எழுந்திருக்க ஆரம்பிப்போம். सभी जन खड़े हो जाएंगे। ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். परमेश्वर को देखकर हम प्रार्थना करेंगे। இந்த எலியா वो एलिया இவன் ஒரு நாள் சுழல் காற்றில் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். एक दिन भवंडर में स्वर्ग में उठा लिया गया। பரலோகத்துக்கு போணுமா? तुझे स्वर्गराज जाना है क्या? நீ பரலோகத்துக்கு போணுமா? तुझे स्वर्गराज जाना है நீ क्या? பரலோகத்துக்கு போணுமா? तुझे स्वर्गराज जाना है क्या? இவன் எலியாவை போல விசுவாசத்துல பக்தி வைராக்கியம் இருக்கணும். एलिया के जैसे विश्वास में भक्ति में जिद्दी रहे। கரங்களை உயர்த்தி சொல்ல, ஆண்டவரே, हाथ उठाकर बोल, परमेश्वर யார் ஆண்டவரை விட்டு விலகி போனாலும்
कोई भी परमेश्वर को छोड़कर दूर जाए, நான் ஆண்டவரை விட்டு விலக மாட்டேன் ஆண்டவரே. मैं परमेश्वर को छोड़ के दूर नहीं நான் ஆண்டவரை जाऊंगा, விட்டு விலக மாட்டேன் ஆண்டவரே. मैं परमेश्वर को छोड़ के दूर नहीं जाऊंगा। கரங்களை உயர்த்தி எத்தனை பேர் சொல்ல விரும்புறீங்க? हाथ उठाकर कितने लोग बोलना चाहते எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தி சொல்ல விரும்புறீங்க? कितने लोग हाथ उठाकर बोलना चाहते हैं, ஆண்டவரே, परमेश्वर இந்த உலகமே என்னை கைவிட்டு போனாலும் சரி, ये दुनिया ही मेरा हाथ छोड़कर चले இந்த जाए, உலகம் முழுசும் ஆண்டவரை விட்டு விலகி போனாலும் சரி, दुनिया सारा परमेश्वर को तो छोड़कर दूर चले நான் जाए, ஆண்டவரை விட்டு போக மாட்டேன் ஆண்டவரே. मैं परमेश्वर को छोड़ के दूर नहीं எலியாவை जाऊंगा। போல एलिया की பக்தி तरह வைராக்கியமா வாழுவேன். भक्ति में जिद्दी होकर பக்தி जीऊंगा, வைராக்கியமா வாழுவேன். भक्ति में जिद्दी होकर जीऊंगा, இரு நினைவுகளா நான் வாழ மாட்டேன். दो विचार के साथ नहीं கர்த்தர் जीऊंगा, மட்டும்தான் தெய்வம்னு சொல்லி அறிக்கையிடுவேன். परमेश्वर ईश्वर कर कर अंगीकार கர்த்தருக்காக करूंगा, மட்டும்தான் நான் வாழுவேன். परमेश्वर के लिए ही जीऊंगा, அதுக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. उसके लिए मैं अर्पण करता हूं, அதுக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. उसके लिए मैं अर्पण करता हूं, உம்முடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके हाथों में கரங்களை अर्पण உயர்த்தி करते சொல்லு हैं। ஆண்டவரே. பிரச்சனைகள் வரும்போது, हाथ उठाकर बोलिए, परेशानी आते समय, பிரச்சனைகள் வரும்போது, परेशानी आते समय, போராட்டங்கள் வரும்போது, संकट आते समय, சோர்வுகள் வரும்போது, निराशा आते समय, என்னை ஆண்டவர் சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்க என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். मुझे परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करने के लिए सौंपता हूं। எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. मेरी मदद कीजिए உதவி परमेश्वर, செய்யுங்க ஆண்டவரே. मेरी मदद कीजिए உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. मेरी मदद कीजिए परमेश्वर, சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान இந்த परमेश्वर, அருமையான நல்ல பரிசுத்த நாளின் காலை நேரத்துக்காக இதற்கு ஸ்தோத்திரம். इस अच्छे से पवित्र दिवस के सुबह के समय के लिए आपकी स्तुति हो। இன்னைக்கு ஆலயத்தில் வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பிதாக்குமாரின் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். आज कलीसिया में आए हुए सभी बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। எலியாவின் வாழ்க்கை இவர்களுக்குள் உண்டாகட்டும். एलिया का जीवन इनके जीवन में கர்த்தர் हो। இவர்களுக்கு கிருபை கொடுக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर इनको अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना பக்தி करता हूं। வைராக்கியமாய் வாழட்டும். भक्ति में जिद्दी के साथ எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஏமன் கவலைகளை மறந்து வாழட்டும். हर एक परिस्थिति में चिंता को भूल कर ये जिए। கர்த்தர் கிருபை கொடுக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். आपके हाथों में देता உம்முடைய हूं। வருகைக்காய் ஆயத்தப்படுத்தும். आपके आगमन के लिए तैयार ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता, ஆமென். आमीन। உட்காருங்க. बैठ जाइए।